हेलो दोस्तों, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये है संडे का ब्लॉग, यानी कि 5 या 6 तारीख का है ब्लॉग। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लेट में जा रहा है मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादा काफ़ी बीमार बीच में हो गई थी, तो उसी बीच का है ये मेरा ब्लॉग। तो फिर 3-4 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। बच्चों ने जैसा तैसा अपना खाना बना के और खा लिया था, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे जैसे हम लोग होते हैं तो झाड़ू पोछा सभी कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। बच्चे हैं हमारे, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस ये है कि अपना खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना लेते थे, वही खा लेते थे। और मेरे हस्बैंड है वो सारा दिन के लिए काम पर चले जाते हैं। वो शाम को ही, रात को 8 बजे आ पाते हैं, 7-8 बजे। तो उतना उनको पास टाइम नहीं रहता है जो घर का कुछ भी खाने पीना बना लें। तो इसीलिए बच्चे जैसे तैसे अपने बना लेते थे, और उठकर मैं भी बनाकर दे देती थी। पर ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। तो ये शाम के बर्तन पड़े थे तो वही धुल रही हूँ। वैसे मैं शाम को ही धुल के रख लेती हूँ, साफ़ सफाई करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब शाम को सारा काम निपटा होता है तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं रहता है इतना। तो वही मैं बर्तन धुल के और रख देती हूँ, और किचन भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो रखा था। क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी बनाते थे तो उसका तेल का छींटा है ना चारों ओर हो जाता था, तो वो सारा चिकट हो गया था। तो फिर ये सब हम ही को देखना पड़ा। फिर तो ना उस दिन उठे थे, संडे वाले दिन ही, संडे का ही ब्लॉग है, तो संडे को इतना गंदा था, बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो रखा था। और चूल्हा है इतना गंदा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें चिकट वगैरह है गिरा है, जो भी बनाए चावल वगैरह, तो उसका पानी इस पे गिर गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। इसको छुड़ाने में बहुत दिक्कत आई। और वैसे हम लोग तो जब पल पल में हम किचन साफ़ करते रहते हैं, तो फिर वही हम साफ़ कर रहे थे। इसमें बहुत काफ़ी टाइम लग गया था किचन को साफ़ करते हुए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छा लगा कि मुझे उसमें थोड़ा सा वॉच टाइम मिल गया, ज़्यादा नहीं मिला, 7 से 8 घंटा मिल गया था। तो प्लीज़ ऐसे ही हमारा वीडियो देख लीजिए। थोड़े दिन की बात है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रह गया था, वॉच टाइम रह गया है, और प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है मुझे यहाँ यूट्यूब पे काम करते हुए। बहुत पुराने मेरे ओल्ड जो फ्रेंड है वो जानते हैं कि काफ़ी समय हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है, कि किस्मत में नहीं है आगे बढ़ना, कि मेरा वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है। पता नहीं, किस्मत की बात है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 4 से 5 दिन के कपड़े भी हो गए थे, वही मैं धुल रही थी। ड्रेस भी थे बच्चों के, वो भी मैं धुल रही थी। और तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो पूरी कमज़ोरी मेरे पूरे शरीर में हो गई। तो इसी वजह से ना, और 4-5 दिन से मैं ऐसे ही बनी बैठी हूँ। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, कि बीमार हो जाओ फिर मेकअप वगैरह करो, अच्छा ही नहीं लगता है। उठ नहीं मिलता है तो मेकअप क्या करो। तो जैसे हैं वैसे ही सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ी भी बीमारियाँ हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे मैं दवा भी खा रही थी, सुबह की जो खाली पेट होता है मैं वही दवा खा रही थी। और मैं एक साथ में सारी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, मैं धीरे धीरे करके 2-2 और 3-3 या 5-5 मिनट छोड़ के ही दवा खाती हूँ। ऐसे में एक साथ नहीं खाती हूँ, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा कि एक साथ टेबलेट खाती हैं और खा लेते हैं, तो ठीक नहीं रहता है। पता नहीं कब कौन सी दवाइयाँ आपको नुकसान दे जाए। तो हमें एक एक करके ही दवाइयाँ खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पोछा लगा देते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए थे पोछा भी नहीं हमारे घर का लगा था। और इधर हम कपड़े धुल लेते हैं। तो एक हमारी सिस्टर आई थी, बिल्कुल न्यू थी, और शायद पुरानी वीडियो पर आई थी, और उन्होंने मुझे ज्वाइन भी नहीं किया, और उन्होंने सारी अपनी दुख तकलीफ़ें बता डाली। यानी कि इतना लंबा उन्होंने जो मैसेज किया, कि मैं पढ़ते यही सोच रही थी कि बताओ अभी नहीं है। जैसे मतलब उनके हमने ठीक है चेक किया था उनका चैनल पे जाके, तो उन्होंने अभी शायद 8 दिन नहीं हुए हैं, 8 से और शायद 9 दिन नहीं हुए हैं उनको चैनल खोले हुए। और वो आगे इतनी तकलीफ़ें बता दी कि कुछ पूछो ना। उन्होंने कहा कि मेरी सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो मुझे हंसी भी आई और थोड़ा सा गुस्सा भी आया, कि बताओ यार, इस चीज़ को लेकर तो मैं देखने नहीं जाती हूँ कि सास ससुर या जेठ जेठानी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं।
और प्लीज़ आप नए थे तो अगर आपको हमसे सपोर्ट मांगा ही है तो हम आपको सपोर्ट करते। जब आप मुझे ज्वाइन करते, आप मुझे फ्रेंड बनाते। आपने तो मुझे ज्वाइन नहीं किया और आप आके मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मुझे याद भी नहीं है और ना ही मैंने उनका मैसेज शो करूँगी। और फिलहाल ठीक नहीं है भाई। आप देखो, हम लोग देखो 2-2 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं वाईटी पे कि कभी कुछ होगा, तो यही उम्मीद लगा के हम लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप हैं कि एकदम से 9-10 दिन हुए नहीं और आपने सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी के में भी वीडियो पे जाके सपोर्ट नहीं मांग सकते हैं ना, तो ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे नहा के और पूजा कर लेती हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट मत मांगिए, इस तरीके से मत मांगिए कि आपके घर में जो भी है दुख तकलीफ़ है, जो भी है, देखो सभी के ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ होते, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें झेली हैं और वो तो भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि ठीक है, जितनी मेरे दुख तकलीफ़ मेरे लिखा है मुझे उतना झेलना है। और इतनी दुख तकलीफ़ झेली थी बहुत ज़्यादा कि जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए थे तो कहते हैं जब हस्बैंड बीमार पड़े थे ना, तो क्या अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अपने ही साथ, क्या ससुराल वाले, क्या मायके वाले, कुछ भी हो। और देखो, मैं कोई भी बात हूँ अपने मायके वाले को मैं पहली बात बताती नहीं, क्योंकि मेरे पापा हैं नहीं, मेरी मम्मी थी वो थोड़ा बीमार रहती थी, मेरे भाई हैं तो वो भी भाई थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो इसलिए तो मैं अपने भाई और बहन, भाई और माँ को क्या तकलीफ़ रहती, तो मैं अपनी परेशानी अपनी, और देखो जी यहाँ के इधर के ससुराल पक्ष के, तो मैं यहाँ पे भी अपनी परेशानियाँ अपने ससुराल वालों से क्या कहूँ। देखो, ससुराल में सास ससुर तो है नहीं, सास ससुर होते तो उनको वो खुद दुख तकलीफ़ों में साथ देते और उसका निवारण करते, तो वो तो मेरे हैं नहीं। अगर होते तो मुझे एक सहारा हो जाता, पर क्या करें। देखो, और भी जैसे रिश्तेदार हैं उनसे भी दुख तकलीफ़ अपनी बताओ ना, तो वो लोग उस समय तो वो सुन लेते हैं, फिर जाके वो सब कहीं गाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि अपने ही घर की अपनी ही उनके मुंह से हंसी बनवाओ। तो है, मैं ये इतना सीख गई हूँ कि अपनी जो भी दुख तकलीफ़ है तो अपने दिल में रखो, अपने बस भगवान पे रखो। मैंने हमेशा पहले ऐसे ही करती थी और मैं किसी भी अपनी दुख तकलीफ़ों को कभी किसी रिश्तेदार को नहीं बताती हूँ, किसी को भी नहीं बताती हूँ। अपने हस्बैंड और मैं और मेरे बच्चे बस इतने ही खुश हैं। और यहाँ पे मेरा जेठानी का बेटा आया था, और तो ये है डॉक्टर आँख वाला, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी, तो वही इसे बुलाया था। तो ये घर पे आ गया था और बोला, हमने कहा कि हम पहुंच नहीं पाएंगे बेटा, आप ही आ जाओ। तो वही आया था और यहाँ पे टेस्ट कर रहा है आंखों का, क्योंकि मेरे आंखों में ना चमक बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ ज़्यादा देर तक मैं मोबाइल देखती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस शायद ना मुझे मोबाइल के चक्कर में ही मेरी आँखों में ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई है। तो पर क्या करूं, मेहनत तो करनी ही है मुझे इस पे वाईटी पे, क्योंकि जब मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूं तो मुझे आगे भी मेहनत करना है भाई, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे जान गए हैं वाईटी पे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वाईटी पे बहुत ज़्यादा जान गए हैं, अच्छा लगता है। और दूर दूर से हमें लोग जानते पहचानते हैं। देखो, मेरी क्या है कि अगर हम अपने वाईटी पे देखो अपनी हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही मुझे भगवान आगे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं, मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और देखते हैं कि भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और बस यहाँ पे सब लोग फेमस होने के लिए आते हैं, कुछ पैसा पैदा करने के लिए आते हैं, और जितनी लेडीज़ हैं वो अपने घर को चलाने के लिए आते हैं, क्योंकि हस्बैंड के कमाई से इतना नहीं होता है, तो सोच के आती हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना नाम भी मेरा होगा और कुछ करेंगे वाईटी पे, और यहाँ पे लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे और इज्जत सम्मान मिलता है, यही सब कुछ है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो यहाँ पे ज़रूर सम्मान और इज्जत मिलेगा। तो जब मेरा कर्म नहीं अच्छा होगा तो मुझे सम्मान यहाँ कैसे मिलेगा। और ये ना मेरा छोटा बेटा बहुत ही बदमाशी कर रहा था, देखिए कितना कार्टून, इसको मैंने काटा ही नहीं, हमने कहा वीडियो को कट नहीं करेंगे, दिखाते हैं, देखो कितना कार्टून है। और ये ना हर समय हंसाता रहता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और